खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कहीं पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत, जिसमें हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि परसेंटेज का बेसिक क्या है। जिसने कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसको भी परसेंटेज समझ में आएगा। आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में आपको एसएससी के एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए और भविष्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिस गवर्नमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखेंगे बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे, बिना स्किप किए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए जान लेते हैं परसेंटेज क्या है। तो पहले इसमें आप देखें भिन्न, कि सर परसेंटेज में भिन्न की बात क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। भिन्न का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। दोनों लैंग्वेज में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। फ्रैक्शन तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश, जो फ्रैक्शन अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और हर को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये होता है हमारा हर। हर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई कि सर इसका मामला क्या है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आपके पास कोई सा भी भिन्न हुआ, दुनिया का कोई सा भी भिन्न हुआ, अगर उसका हर, मान लो कि मैंने एक्स और बटे में क्या आएगा, हर। ऊपर वाला तो अंश हो गया और नीचे वाला क्या होगा, हर। मतलब कहने का दुनिया की कोई सी भी भिन्न हुई, अगर उसका हर 100 है, उसका हर 100 है, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। वो क्या कहलाती है, प्रतिशत। और जो ऊपर अंश होता है सर उसको क्या कहेंगे, तो भैया उसको हम कहते हैं दर प्रतिशत। उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे दर प्रतिशत। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मैं अगर इसको प्रतिशत की फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो क्या लिखूंगा, एक्स परसेंटेज। क्या लिखूंगा, एक्स परसेंटेज। मतलब दुनिया की कोई सी भी संख्या होगी अपने आप में 100% होती है। जी हाँ, अगर 0.5 भी है तो वो अपने आप में 100% है। क्लियर बात। तो दुनिया की मतलब दुनिया की कोई सी भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है। आगे बात समझ में। लाइक दैट हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 1%। 1% का मतलब क्या होगा प्यारे भाई, 1/100। क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे अपन में 100 आएगा, तभी जाके भिन्न बनेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला है कि दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका हर जो है, जो कोई सी भी भिन्न हो, अगर उसका हर 100 आता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिशत। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, दर प्रतिशत। मतलब 100 हिस्से का एक हिस्सा ये है आपके पास में 1%। आगे बात समझ में कि सर 2% को क्या लिख सकते हैं। तो भैया 2% को 2/100 लिख सकते हैं। मतलब कहने का किसी भी संख्या को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी परसेंटेज को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 100 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, 2 एकम 2, 2×10 यानी कि 1/50 होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मान लो कि मैं लिखता हूं यहाँ पे 25%। कितना परसेंट, 25% का। अब मुझे इसको भिन्न में बदलना है। काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो 25 हटाऊंगा, अपान में क्या, परसेंट हटाऊंगा, अपान में 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 1/4। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे 4%, तो 4% का मतलब क्या होगा, 4/100। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2×10, 0 का 0 यानी कि 2/50। मतलब कहने का कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया तो 100 से भाग, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। लाइक दैट हम बात करते हैं कि हमने भिन्न ले लिया 4/5। अब इसको हमें बदलना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे प्यारे भाई, इसमें करेंगे 100 की गुणा। 100 की गुणा तो क्या आएगा, 5 दूना 10, 20 चुका 80। तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 80%।
मतलब कहने का किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का क्या करना पड़ेगा, इस 100 से करना पड़ेगा प्यारे भाई गुणा, है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो। और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा प्यारे भाई, 100 से करना पड़ेगा भाग। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई कि भैया अगर मतलब कहने का हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 की गुणा, और भिन्न को जो भैया प्रतिशत को, किसको, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत को बदलोगे आप भिन्न में, तो क्या करना पड़ेगा प्यारे भाई, 100 से भाग। बात समझ में आ गई। भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे 100 से भाग करना पड़ेगा। उम्मीद है इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको सवाल भी समझ में आएंगे। और हम अथर्व बैच के अंतर्गत एसएससी के प्रवेश और क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लासों की तो जाकर के देख लीजिएगा अथर्व बैच की प्लेलिस्ट में। क्लियर बात। और हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। इसमें लगभग 100 से 150 सवाल हम आप लोगों को करवाएंगे जो कि एसएससी ने विगत वर्षों में पूछे हैं। क्लियर है बात। अब आइए भाई, अब पहले हम ये बेसिक जो चीजें आपके सामने लिखी कि सर इनका मामला क्या है ये समझ लीजिएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100। तो 100% का मतलब क्या हुआ, तो परसेंट हटाओगे अपान में क्या आएगा, 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना, 1 आ जाएगा। तो 100% का मतलब क्या है, 1। जहां 100% दिखेगा उसका मतलब 1 है। 200% का मतलब क्या होगा सर, 200% का मतलब है परसेंटेज हटाओगे अपान में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, यानी कि 200% का मतलब है 2। क्लियर है। 150% का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाओगे अपान में क्या आएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। तो 150% का मतलब है 3/2। जहाँ 150% है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। इतना हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, आगे बस में हम आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। पल्ले पड़ रहा है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। तो हम 150% को ऐसे सोल्व आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 3/2 लिख लेंगे। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब आप ये मत कहना कि सर 3/2 2 क्यों लिखा, 200% को 200% क्यों नहीं लिखा। इतना हल नहीं करेंगे, अभी समझ लो ताकि बाद में दिक्कत हमें ना आए, है ना। चलिए, 90% का मतलब क्या होगा प्यारे भाई, परसेंटेज हटाएंगे अपान में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 9/10। क्लियर है। 80% का मतलब क्या होगा, 80% का मतलब जान लो प्यारे भाई, 0 से 0 गई, 2 से काट दिया, 2 चुकी 8 और 2 5 10, यानी कि 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। 70% का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 70% का मतलब होगा 0 से 0 गई, यानी कि 7/10 होगा। कितना होगा, 7/10। 60% का मतलब क्या होगा प्यारे भाई, परसेंटेज हटाओगे अपन में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 2 5 10, यानी कि 3/5 हो जाएगा। 60% का मतलब 3/5 हो जाएगा। 50% का मतलब क्या है जान लो, परसेंटेज हटाएंगे अपन में आएगा 100, 0 से 0 गया, 5 एकम 5 5 दून 10, यानी कि 1/2 है 50% का मतलब आधा। क्लियर। क्योंकि सभी चीजें अपने आप में 100% होती है, तो 50% का मतलब क्या हो गया, आधा। 40% का मतलब जान लो मेरे दोस्त, यहाँ से 0 हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो आएंगी, 0 से 0 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 दूना 4 और 2 5 10, मतलब कहने का, है ना, 40% का मतलब है 2/5। आइए 30% की बात करते हैं। अपान में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 गया तो कितना बचेगा, 3/10। 20% की बात करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे अपन में 100, 20 से कम 20, 20 500, यानी कि 1/5, मतलब 5 हिस्से में से 1 हिस्सा, ये मतलब होता है परसेंटेज का। 10 में से परसेंटेज हटाएंगे अपन में क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 गई, यानी कि कितना बच गया प्यारे भाई, 1/10। 75% का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाएंगे अपन में आएगा 100, 25 दिया 75 और 25 चुका हो जाएगा दोस्त 100, यानी कि 3/4। अब जहां जहां 75% मिलेगा उसको हम 3/4 लिख देंगे। 10% का मतलब 1/10 लिख देंगे, 20% का मतलब 1/5 लिख देंगे, 30% का मतलब 3/10 लिख देंगे, 40% का मतलब 2/5 लिख देंगे, 50% का मतलब 1/2 लिख देंगे। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए ताकि हम जब सवाल करें तो इतना समय ना लगे, इतनी कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, इसलिए ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं। आइए, तो हम देख रहे हैं 3 संग 18 के 8, 3 संग 18 और 19, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 अपान 3, परसेंटेज हटाओगे क्या आ जाएगा 100,
तो प्यारे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, मतलब इसका मतलब हो गया 2/3। तो 66 सही 2/3% का मतलब कितना आया 2/3। अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन में कहीं मिल गया कि 66 सही 2/3%, भाई साहब इसका मतलब 2/3 है। कैसे आया समझ में आया ना भाई, गुणा करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सोल्व आउट कर लिया। 3 संग 18 के 8 हासिल 1, 3 संग 18 1 19, 198 प्लस 2 कितना होगा 200, परसेंटेज हटा दिया अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 2/3 मिलेगा। इसकी बात करते हैं, 33 से 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, तो 100% बटे में 3, परसेंटेज हटाएंगे अपन में आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/3। तो 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। इसकी गुणा करेंगे, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 174 प्लस 1 कितना हो जाएगा 175, बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू, अब भाई साहब परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में क्या आएगा 100 ही तो आएगा, 25 से काट दो, 25 सते 175 और ये हो जाएगा 200, तो 25 हटे 200 यानी कि 7/8 मिलेगा। बात समझ में आ गई, 7/8 कैसे आया पता चला ना, यस। चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 छंग 12 है ना, 124 और 125, तो 125 अपान 2, परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 100, तो 25 पंजे 125 और 25 हटे कितना हो जाएगा 200, यानी कि 5/8 मिलेगा। इसकी बात करते हैं दोस्त, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 होती है 6 और 1 7, 74 और 1 कितना हो जाएगा 75/2। अब यहाँ से परसेंट हटाओगे अपान में आ जाएगा प्यारे भाई 100, तो 25 या 75 और 25 हटे कितना हो जाएगा 200, यानी कि 3/8। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? पल्ले पड़ा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम लोगों को ये बातें याद रखनी है, आगे बात समझ में, ताकि हम जब भी सवाल करने बैठे तो हम ऐसे निकालना ना पड़े, हम डायरेक्टली फटाफट से बता सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आई है तो आप इनके अपनी रफ कॉपी में निकाल के हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बात समझ में सभी को पल्ले पड़ा आ जाएगा सभी को? अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। आगे बात समझ में, पर अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तभी जाके आप सारे सवाल सीख पाओगे। और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सवाल कौन से, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एसएससी ने विगत वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो कि भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी, सभी को चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इनके परसेंटेज निकाल के है ना भिन्न में बदल के आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।